भिवानी में बीजेपी का एक जनसंवाद कार्यक्रम भी है और जनप्रतिनिधियों के साथ भी सम्मान समारोह और उनकी हौसला अफजाई करने का कार्यक्रम है। भिवानी में बीजेपी की जनप्रतिनिधियों के सम्मान में एक रैली है, काफी लोग यहां पर पहुंचे। फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं आपको। कमेटी की सदस्य है। इस वीर भूमि पर हम सुधा यादव जी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, मेरे बाद कृषि मंत्री बड़ा काम इन्होंने ही संभालने का काम किया और मुझे खुशी है कि जिन कामों को मैं शुरू करके गया था, जेपी दलाल जी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। टेल तक पानी का काम सिंचाई मंत्रालय भी मेरे पास था, मैंने शुरू किया। जेपी दलाल जी उसमें लगातार लगे रहे। 12,000 रुपए का मुआवजा पहली बार हरियाणा में हमने शुरू किया, दलाल साहब उसको 15 तक ले गए। लगातार उस काम में बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है, भावांतर भरपाई मैं लेके आया और ये इन फसलों का, बागवानी फसलों का बीमा भी ले आए और निरंतर जो मेले मन लगाए थे, जो गया की कैटवॉक कराता था, तो हमने भिवानी में भी वह कैटवॉक देखी। तो दलाल साहब भी उस काम को बढ़ा रहे हैं। ऐसे मेरे जब कोई आपके काम को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे तो लगता है कि ठीक आदमी को ड्यूटी मिली है, काम मिला है। चौधरी धर्मवीर जी हमारे सांसद बहुत बारीकी के साथ योजनाएं बनाते और उठाते हैं और संसद में अपने मुद्दों को ठीक से उठाते हैं। इसके साथ ही ब्रजेंद्र जी चौधरी छोटूराम की विरासत में से वीरेंद्र सिंह चौधरी के बेटे, हमारे हिसार के सांसद, आज भी बारीकियों के साथ पंचायती राज की ताकत की बात उठाई। पंचायत मंत्री का दायित्व तो मेरे पास था। ब्रजेंद्र सिंह जी आप उस समय अधिकारी थे और पढ़ी लिखी पंचायत बनाने का फैसला हमने अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया। विप्लव देव जी 33 साल जैसे आपको मुख्यमंत्री का कम उम्र में मौका मिला, ऐसे 33 साल की औसत उम्र की पंचायत पिछली बार बनी थी और इस बार 36 साल की औसत उम्र की पंचायत बनकर आई है। नौजवानों के हाथ में हमारी छोटी सरकार की बागडोर है। इतने अच्छे से वो काम करते हैं अपने ग्रामीण विकास का, इतने जोशीले होकर काम करते हैं। ऐसे सारे प्रतिनिधि, चाहे अनीता मलिक जीत कर आई हैं, चाहे सुनीता जांगड़ा जीत कर आए हैं, चाहे ब्लॉक समिति के जीत कर आए हैं, आज इनके अभिनंदन का, वंदन का कार्यक्रम है और मैं भी इनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए आपके बीच में आकर हाजिर हुआ। और मुझे आनंद है, हरियाणा में 22 जिला परिषदें हैं और 22 में से 19 के चुनाव हो चुके हैं। 15 भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं, 3 हमारे गठबंधन के साथी जेजेपी के जीत कर आए हैं और 1 इंडियन नेशनल लोकदल का सिरसा में। और कांग्रेस कहां है भाई? कहां है कांग्रेस? हिसार का बच रहा है, वह सारे ब्रजेंद्र ने पकड़ रखे। दादरी का बच रहा है, वो सोमवीर सांगवान पकड़े बैठे सारे ने। कांग्रेस कहीं नहीं है इस सारे माहौल में, ना ब्लॉक समितियों में है। सारी ब्लॉक समितियों में बीजेपी जीतती आ रही है। सारे के सारे हरियाणा में 128 चुनाव में से 113 में भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, 10 में जेजेपी जीती हुई है। जो 2-4 और हैं उनमें भी कांग्रेस नहीं है। एक पत्रकार मेरे से पूछने लगा, बोला राहुल की यात्रा आई, मां यात्रा आई और गई। एक पत्रकार का फोन आया, ने बोला राहुल कह रहा है कांग्रेस में प्यार की दुकान खोलो। मां ठीक कह रहा है, जूतबाज रहा राहुल ने बेरा। 2 अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया, वो ठीक उनको बता गया है कि प्यार की दुकान खोलो। अगर प्यार की, मोहब्बत की दुकान की जरूरत है तो कांग्रेस के भीतर है। हरियाणा में तो वैसे ही बहुत मोहब्बत है, बहुत प्रेम है, लोग बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। यहां किसी से किसी का दुराव नहीं, यहां तो प्रेम के साथ पूरा हरियाणा रहता है। इस मौके पर भाई हमारे विधायक घनश्याम सराफ जी
भिवानी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ जी, भाई मुकेश गौड़ जी, हमारे जिला प्रभारी मनीष मित्तल जी, हमारे सुखविंदर शौरान किसान मोर्चा के अध्यक्ष, सुमित्रा चौहान महिला मोर्चा की अध्यक्ष, और भाई शशि रंजन परमार जी, वो भी आपको न्योता देकर बुला के ले आए हैं। अच्छा चुनाव यहां से लड़ा था। शशि रंजन परमार जी भी मेहनती व्यक्ति है, उनका भी अभिनंदन। लोटा बोतल लेके बाहर नहीं जाता, पूरी तरह से ओडीएफ है। और मैं बधाई दूंगा सरकार को कि लगातार प्रयासों से, छोटी सरकारों को बधाई दूंगा कि भाई हरियाणा नंबर 1 आ रहा है स्वच्छता के अभियान में। पहले साल में नंबर 1 आया, दूसरे बार में उत्तर भारत में नंबर 1 आया। लगातार हमारी स्वच्छता की ग्रेडिंग बढ़ती जा रही है। स्टार पंचायतों का अभियान हमने शुरू किया था, ग्राम गौरव पट हमने लगाए थे। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो एक अभियान हमारी युवा पंचायतों ने शुरू किया, उसको निरंतर हम बढ़ाते चले जाएं। मेरे से पूर्व ब्रजेंद्र जी ने बंसीलाल जी की चर्चा की थी। एक चर्चा उसमें से मैं जरूर करना चाहूंगा। एक जमाना था जब बंसीलाल जी का हमेशा एक भाषण होता था। वो कहते थे, भाई जो यमुना के साथ साथ के जिले हैं वो हमको बागड़ी कहते हैं, वहां गन्ना पैदा होता है, यहां पैदा नहीं होता, मैं यहां गन्ना उगवा दूंगा, ये उनका भाषण होता था। और इस नाते से जो कमाई का अंतर था, इसकी भी वो जिक्र किया करते थे। वहां की फसलें की कीमत ज्यादा हो जाती है, यहाँ के इलाके की फसलों की कीमत कम होती है। लेकिन बाजरे का भाव जो मोदी की सरकार देती है और हरियाणा सरकार जो बोनस देती है और उसके ऊपर जो भावांतर भरपाई देती है, अब भाई पानीपत आड़े में और तोसा माड़े में कोई फर्क नहीं रहा, किले बराबर के हो रहे हैं। किस तरह से रिश्तेदारी करो, कोई कठिनाई नहीं है। सब उस प्रकार से एक समान हर एकड़ की आमदनी करने का काम किया है और उसी प्रकार से लगातार हम उस पर बढ़ते जा रहे हैं कि जैसे किसानों की आमदनी किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। ये सोच जो हम लेकर चले हैं, आपका आशीर्वाद लगातार उस पर मिलता रहे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिस तरह से आपका प्रेम, ममता बीजेपी को मिली है, मुझे लगता है कि यह आशीर्वाद आपका इसी तरह से मिलता रहेगा भारतीय जनता पार्टी को। मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आखिर तक सभा में नहीं रह रहा हूं। एक व्यापारियों का एक बड़ा सम्मेलन आज जींद में है, मुझे उसमें पहुंचना है। आदरणीय विप्लव देव जी का भाषण अंत में होगा, हम सुनेंगे। सुधा यादव जी बोलेंगी, इनको सुनेंगे। सबका उद्बोधन आप सुनकर जाएंगे। मैं पुनः विजयी हुए सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करते हुए आप सबको प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः नए साल और सकरात की बधाई देता हूं।